हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भारत के महान व्यक्तित्व इस कड़ी में आज के महान व्यक्ति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज इसमें हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक व्यक्ति जो पायलट बनना चाहता था मगर किन्हीं कारणों से वह पायलट नहीं बन पाया। ऋषिकेश जाकर अपने करियर को अंतरिक्ष की तरफ मोड़ दिया और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत में प्रक्षेपास्त्र के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्र निर्माताओं में से एक हैं। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में हुआ था। कलाम एक बहुत बड़े परिवार के हिस्सा थे जिसमें 5 भाई और 5 बहन थीं। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम का बचपन आर्थिक अभाव में बीता। इनके पिता मछुआरों को बोट किराए पर देते थे। पिता जैनुलाब्दीन भले ही पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उच्च सोच वाले व्यक्ति थे। कलाम ने अपना आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पूरा किया। सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कलाम बेहद सादगी से जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। अनुशासन और दैनिक रूप से पढ़ना इनकी दिनचर्या में शामिल था। उन्होंने अपने गुरु से सीखा था कि यदि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो तीव्र इच्छा रखनी होगी। एक बार उनके परिजन राष्ट्रपति भवन में रहने आए। उनका स्वागत उन्होंने बहुत अच्छे से किया। परिजन 9 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रहे जिसका खर्च लगभग 3.5 लाख रुपए हुआ। पूरा बिल उन्होंने अपनी जेब से भरा। कलाम बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें सदा विज्ञान का जीवन में महत्व बताते थे। अब्दुल कलाम को पीपुल्स प्रेसिडेंट कहते हैं। 2002 में राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके दरवाजे सदा आमजन के लिए खुले रहते थे। कई पत्रों का जवाब स्वयं उन्होंने अपने हाथों से लिखकर दिया था। कलाम का विद्यार्थियों के प्रति प्रेम देखकर संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अब जानेंगे उनका वैज्ञानिक जीवन। अब्दुल कलाम का सपना पायलट बनना था परंतु किन्हीं कारणों से वे पायलट नहीं बन पाए। 1962 में वे अंतरिक्ष विभाग से जुड़ गए जहां उन्हें विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश जैसे महान हस्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। 1980 में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी का प्रक्षेपण किया जो सफल रहा। अब्दुल कलाम विभिन्न सरकारों में विज्ञान सलाहकार व रक्षा सलाहकार के पद को सुशोभित किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
में रहते हुए इन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों का ऑपरेशनल किया। राजस्थान में हुए दूसरे परमाणु परीक्षण शक्ति 2 को सफल बनाया। पुरस्कार और पुस्तकें। एक महान व्यक्ति वही होता है जो अपने जाने के बाद भी लोगों को राह दिखाता रहे। उनकी लिखी पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, माई जर्नी आदि हैं। अब्दुल कलाम को 48 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। भारत में अब्दुल कलाम उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें सभी सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। एक अच्छी सोच और कर्मों पर विश्वास करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर में युवाओं को प्रेरित करने वाली बातों की व्याख्या की है। एक प्रखर बुद्धि के धनी, ओजस्वी वक्ता और थिंक टैंक के चले जाने से उनकी कमी हमेशा बनी रहेगी। 27 जुलाई 2015 को आईआईटी गुवाहाटी में सभा को संबोधित करते समय कार्डियक अरेस्ट होता है और देहांत हो जाता है। ऐसे राष्ट्रपति पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। धन्यवाद।